एक्वेरियम के लिए कौन सा हीटर यूज़ करें, कितने वाट का होना चाहिए। सेकंड, अगर हीटर का थर्मोस्टेट शॉर्ट हो गया और हीटर ऑफ नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा, तो मेरे टैंक का वाटर हॉट हो जाएगा। थर्ड, अगर थर्मोस्टेट ओपन हो जाए या हीटर डैमेज हो जाए तो मेरे टैंक का टेम्परेचर कूल हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में मेरी फिशेस डेड हो सकती हैं। और ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी फ्रेंड के माइंड में आएंगे जिसने फिशेस रखी हुई हैं। आज मैं इन तीनों पॉइंट्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पेज के ऊपर 5 मेथड एक्सप्लेन किए हैं जो मैंने अपने 6 ईयर एक्सपीरियंस की बेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, नेट पे स्टडी की और फाइनल किए कि इनमें से कोई भी एक मेथड कोई भी मेरा फ्रेंड एज पर सिचुएशन जो उसको बेस्ट लगे, एज पर हिज कंडीशन, वो यूज करेगा और मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट गेन करेगा। अब अगर आप नेट पे स्टडी करेंगे तो 5 वाट हीटर चाहिए 1 गैलन टैंक के लिए, और मेरा ये 90 गैलन का टैंक है, इसलिए मुझे इसके ऊपर 450 वाट का हीटर चाहिए। और फिर मैंने मार्केट में जो चेक किया तो मुझे ये मिला RS-099 400 वाट का हीटर है, स्टील में, बेस्ट क्वालिटी। अब हमने जब भी हीटर इंस्टॉल करना है टैंक में तो इसको फुली वाटर में डिप करेंगे। अब मेरे टैंक की हाइट 2 फीट है, ये मैंने मेरिंग टेप लगाया हुआ है 24 इंच। और अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँ इनसाइड तो ये ऐसे यूज करेंगे, इसके इनसाइड ये अप साइड इतनी गैप रहेगी, इसको फुल वाटर में डिप होना चाहिए। अगर मेरा कोई फ्रेंड इस तरह लगा दे इसे तो ये रॉन्ग है, ये डैमेज हो जाएगा। इसको फुल डिप करेंगे, थर्मोस्टेट भी इनसाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँ तो प्रॉपर वर्किंग करेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर वाटर डाउन हुआ और वाटर इससे नीचे चला गया यहाँ पे, तो हीटर आपका डैमेज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी टैंक की हाइट कम है तो आप इस हीटर को ऐसे लगाएं और डाउन साइड शिफ्ट करें ताकि किसी भी सूरत में ये वाटर के बगैर ना चले। अगर ये विदाउट वाटर चला तो हीटर डैमेज हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर मैंने वाटर चेंज करना है तो मैं हीटर एटलीस्ट 30 मिनट या 40 मिनट पहले इसकी पावर ऑफ करूंगा ताकि ये कूल हो जाए। मे बी अगर वाटर इससे डाउन जाए और ये हॉट हुआ उस टाइम तो इसके डैमेज होने के चांस हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 5 वाट हीटर हमें चाहिए 1 गैलन के लिए। अगर ये मैं 300 वाट का यूज़ करूंगा टैंक में, ये हीट करेगा। लेकिन अगर मैं लेट से 28 डिग्री का सेट पॉइंट देता हूं तो ये मैक्सिमम टाइम ऑन रहेगा टैंक का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और लॉन्ग टर्म अगर ये ऑन रहेगा तो इसके डैमेज होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए कोशिश करें कि अंडर कैपेसिटी हीटर ना लगाएं। फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। और नेक्स्ट फिर मैं ये लेके आया 2, ये चाइनीज़ ब्रांड है, 200 वाट का एक है, ये भी 200 वाट है और ये भी 200 वाट का है। अगर इसको हम देखें, इसका नाम है एक्स हाई लॉन्ग। ये मेरे पास 2 ईयर से वर्क कर रहे हैं और ये बेस्ट वर्क कर रहे हैं। इसमें मुझे और प्लस पॉइंट्स भी हुए। फर्स्ट पॉइंट कि इसकी लेंथ कम है। ये मेरे सम फिल्टर में जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो वाटर इससे नीचे नहीं जाएगा। सेकंड, जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, 400 वाट का अगर मैं ये वाला एक यूज़ करता हूं तो इसमें एक ड्रॉबैक है। इन केस अगर इसका ये थर्मोस्टेट डैमेज हुआ और ये ट्रिप नहीं हुआ तो ये वाटर को बॉयल कर सकता है। अगर बॉयल नहीं तो मे बी ये 50 डिग्री से अबव कर दे टेम्परेचर और फिशेज मेरी डेड हो जाए सारी। और सेकंड, अगर ये थर्मोस्टेट इसका ओपन हो जाता है, ये ऑन ही नहीं होता या हीटर डैमेज होता है, तो आपका टैंक बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास इससे थोड़ा सा ड्रॉबैक आ सकता है। लेकिन इस केस में मेरे पास थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। इन दोनों का मैं थर्मोस्टेट डिफरेंट सेटिंग पे रखूंगा। लेट से अगर मुझे 28 डिग्री टैंक का टेम्परेचर चाहिए तो मैं इसको 26 डिग्री पे सेट करूंगा नॉब को, और इसको मैं सेट करूंगा 29 डिग्री पे। ये 26 डिग्री पे ऑन ऑफ होगा और टैंक का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर 27 पे जाएगा ये हीटर ऑफ हो जाएगा और ये हीटर स्लो उसको इंक्रीज करता रहेगा टेम्परेचर को, और 28 के बाद ये भी ऑफ हो जाएगा। इसमें मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, अगर ये डैमेज हुआ किसी वजह से भी, ये अलोन चलता रहेगा तो मेरा टैंक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी। और अगर इन केस ये शॉर्ट हो गया इसका थर्मोस्टेट और ये परमानेंट ऑन रहा तो ये 200 वाट होने की वजह से इतना ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकेगा इस 90 गैलन का। और ये वाला दूसरा क्योंकि ऑन ऑफ होता रहेगा तो टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फिर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। न्यू हीटर को इंस्टॉल करने से पहले बेस्ट होगा कि आप एक स्मॉल बॉक्स लें। जैसे ये मेरे पास है, मेरे पास ये 10 लीटर का बॉक्स है। इसमें मैं न्यू हीटर को ऐड करूँगा प्लेस करके, और एक क्रॉस चेक करूँगा मीटर से। इस ऐसा कोई भी आप मीटर लेके उसकी प्रॉब इसमें रखें और उससे टेम्परेचर मॉनिटर करें। इसकी नाप को अगर मैं सेट करूँ 26 डिग्री पे और 24 आवर के बाद देखूँगा ये 26 पे ही होना चाहिए टेम्परेचर, या 27 में भी हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ये नॉब थोड़ी सी गलत सेटिंग पे होती है। आप इसको 26 पे रखेंगे और मे बी वो 32 या 34 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन करे।
और अगर मैंने इस तरह डायरेक्ट टैंक में लगाया तो डेंजरस हो सकता है, फिशेस डेड हो सकती हैं। नेक्स्ट अब मेथड 1 है। मेथड 1 बहुत सिंपल है। इसमें मैंने 400 वाट का हीटर लगाया था। फर्स्ट स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे हीटर ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि हमारे पास ड्रॉबैक है। अगर ये हीटर ऑन रहा फिर भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर हीटर ऑफ रहा तो भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन जाएगा। फिर मेथड 2 मैंने यूज किया, जिसमें मैंने 2 हीटर्स यूज किए, 200 वाट का ईच है। इसकी 29 डिग्री पे थर्मोस्टेट है और इसकी 26 डिग्री पे थर्मोस्टेट है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सेफ्टी आ जाती है, अगर एक हीटर डैमेज होगा तो दूसरा वर्किंग कर रहा होगा, और अगर एक हीटर परमानेंट ऑन रहेगा तो स्टिल मेरे टैंक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये जरा थोड़ा सा बेस्ट मेथड हो गया, मेथड 2। नेक्स्ट मेथड 3 में अगर कोई मेरा दोस्त टेम्परेचर कंट्रोलर यूज करेगा, कोई भी बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोलर यूज किया जा सकता है, उससे हमें बेनिफिट है क्योंकि हमारे पास टैंक का टेम्परेचर एग्जैक्ट मॉनिटर होगा, और उसमें अगर रिले है और उसका कंटेक्ट है तो हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसको 28 डिग्री पे हम सेट कर दें और 28 डिग्री पे ओपन कर दें, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री चाहिए, इसलिए मैंने इस रिले को या कंट्रोलर को 28 डिग्री का सेट पॉइंट देना है। 29 और 26 की सेटिंग ये वही रहेगी, ये अपनी वर्किंग करते रहेंगे। जैसे ही 28 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, ये रिले ओपन हो जाएगी और दोनों हीटर ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर कोई मेरा दोस्त थर्मोस्टेट यूज करता है, मैकेनिकल थर्मोस्टेट F2000 इसका मॉडल है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। इसकी जो टेम्परेचर सेटिंग की नॉब है वो इस टाइम मैंने जो सेट की है वो 25 से 30 डिग्री के दरमियान में है। अगर ये विंटर में हीटिंग कर रहा है तो 30 डिग्री से जब ऊपर जाएगा तो ये ओपन होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपके हीटर ऑफ हो जाएंगे। और नेक्स्ट टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये मेरे पास थोड़ी सी और ज्यादा सेफ्टी आ गई है। और लास्ट मेथड 5 इस टाइम मेरे पास चल रहा है, इसमें मेरे पास और ज्यादा सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ पे मेथड 4 में मेरे पास टेम्परेचर कंट्रोलर एक दफा मल फंक्शनिंग कर गया, ये ओपन रहा। जब ये ओपन रहा तो दोनों हीटर ऑफ रहे। थैंक्स गॉड कितना टेम्परेचर डाउन नहीं अभी गया था कि वो क्रिटिकल होता, और मैंने उसको चेक कर लिया और उसको करेक्ट किया। फिर मैंने एक हीटर को यहाँ शिफ्ट किया, सेट 26 डिग्री जिसका थर्मोस्टेट था उसको पहले लगा दिया, और टेम्परेचर कंट्रोलर के बाद 29 डिग्री वाला हीटर लगा दिया। अब नॉर्मल हालत में ये दोनों ऑन होंगे जब टैंक का टेम्परेचर 26 डिग्री पे होगा। जैसे ही टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री पे जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, इस रिले की वजह से, टेम्परेचर कंट्रोलर की वजह से। 28 के बाद ये ऑफ, लेकिन ये ऑन रहेगा समटाइम्स और समटाइम्स ऑफ रहेगा, क्योंकि इसका थर्मोस्टेट सेटिंग 26 पे है, लेकिन ये ज्यादा देर ऑन नहीं रहेगा इस सेटिंग की वजह से। और अगर किसी वजह से ये भी माल फंक्शनिंग करे और ये भी माल फंक्शनिंग करे और दोनों हीटर ऑन रह जाए, तो मेरे पास ये फाइनल सेफ्टी है थर्मोस्टेट की, ये ओपन होके इन दोनों को ऑफ करेगा। अब अगर कोई मेरा दोस्त थर्मोस्टेट लगाए तो ये सेटिंग बेस्ट रहेगी, या ये भी यूज की जा सकती है। मोस्टली फ्रेंड थर्मोस्टेट भी यूज नहीं करते और टेम्परेचर कंट्रोलर भी यूज नहीं करते, तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये रहेगी मेथड 2, जिसमें ना टेम्परेचर कंट्रोलर और ना ही थर्मोस्टेट, लेकिन हीटर 2 यूज करें, उससे बहुत ज्यादा सेफ्टी रहेगी। और अगर टेम्परेचर कंट्रोलर भी यूज कर लेते हैं तो मेथड 3 बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। स्टिल अगर कोई फ्रेंड अपनी ऑब्जर्वेशन और कोई डिस्कशन कर लें किसी एक्सपर्ट से, उस हिसाब से अपनी वायरिंग कर सकते हैं। मैं होप करता हूं कि ये मेरी वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस मिस्टेक को करेक्ट करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।